बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम, आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th फिज़िक्स स्पेक्टा की बेटा, जो आपकी न्यू बुक आई है जी, चैप्टर नंबर 12। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स। और बेटा, आज का हमारा टॉपिक है द एसिमेट्री ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर इन द यूनिवर्स। अब बेटा, एसिमेट्री जो है ना, इसे हम कहते हैं गैर अदम तवाज़ुन। ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास प्रोपोर्शन है ना मैटर की और एंटी मैटर की, वो यूनिवर्स में बराबर नहीं है। यूनिवर्स में ज़्यादा मैटर है, कम एंटी मैटर है। ज़्यादा हाइड्रोजन है, कम एंटी हाइड्रोजन है। सही है। जिस तरह से ज़्यादा बैरियॉन्स हैं, कम एंटी बैरियॉन्स हैं। सही। अभी जो हमारे पास लैक ऑफ प्रोपोर्शन और बैलेंस है मैटर और एंटी मैटर का, इसको आज हमने डिस्कस करना है। ठीक है, एसिमेट्री किसे कहते हैं? लैक, कमी किसकी? प्रोपोर्शन और बैलेंस। मतलब कि जितना मैटर था उतना ही एंटी मैटर होना चाहिए था, लेकिन यूनिवर्स में मैटर ज़्यादा है और एंटी मैटर क्या है जी? कम है। ठीक है, तो टॉपिक को ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मार्क कर लें कि एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर मैटर तो हमें पता है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैव सम मास कॉल्ड मैटर, व्हाट इज मीन बाय एंटी मैटर? तो बेटा, एंटी मैटर जो है वो इस तरह का मैटर है जो ना लाइट को इमिट करे, ना एब्जॉर्ब करे, ना रिफ्लेक्ट करे। मतलब उसकी प्रेजेंस ही हमें ना पता चले। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर हम ग्रेविटॉन की डिस्कवरी कर लेते हैं तो ग्रेविटी की वजह से हम एंटी मैटर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। बट अभी तक ग्रेविटॉन की कोई डिस्कवरी नहीं हुई। ठीक है, और माना यह जाता है कि ग्रेविटॉन जो कि क्वांटा है ग्रेविटेशनल फील्ड का, उसकी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा है। लेकिन हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में पढ़ा कि स्पीड लिमिट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, इससे ज़्यादा किसी पार्टिकल की रफ्तार नहीं है। तो इसलिए अभी तक एंटी मैटर की या डार्क एनर्जी की हमारे पास कोई ख़ास डिस्कवरी नहीं हुई। ये स्टिल मिस्ट्री है यूनिवर्स में। ठीक है, तो एंटी मैटर को कैसे डिफाइन किया आप अपनी बुक पे नोट कर लें। मैटर डू नॉट एब्जॉर्ब, इमिट और रिफ्लेक्ट लाइट। ऐसा मैटर जो लाइट को ना एब्जॉर्ब करे, ना इमिट करे, ना रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, हमें उसका प्रेजेंस ही पता ना चले। मैनी ऑब्जर्वेशन शोज दैट देयर इज़ अ एसिमेट्री बिटवीन मैटर एंड एंटी मैटर। कहता है बहुत सारी ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो है अनबैलेंस्ड अमाउंट है मैटर और एंटी मैटर की यूनिवर्स में। दिस इज़ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ आवर यूनिवर्स। ये हमारे यूनिवर्स का एक बहुत ज़्यादा रिमार्केबल जो है ना, आप यूँ समझे कि फ़ीचर है, जिससे हमें सोचने पे मजबूर करता है कि ज़्यादा मैटर है, कम एंटी मैटर है। ऐसा क्यों है? तो हमारे पास ज़्यादा क्वार्क्स होने चाहिए, ज़्यादा लेप्टॉन होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू एंटी लेप्टॉन्स या एंटी क्वार्क्स के। ठीक है, अ नंबर ऑफ हाइपोथेसिस आर एग्जिस्ट। कहता है बहुत सारे जो मफरूज़ी हमारे पास, यूँ समझे कि हाइपोथेसिस कहते हैं कि मफरूज़ा किसी का ना, तो जो भी हमने यूँ समझे कि ऑब्जर्वेशन हैं डिफरेंट जो हैं थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन, वो एग्जिस्ट करती हैं, विच शोज दैट द यूनिवर्स कंसिस्ट आलमोस्ट इंटायरली ऑफ मैटर। जो कि हमें ये बताती हैं कि जो यूनिवर्स है, ये बात मैंने शुरू में भी की, कि वो मैटर से बना है रैदर देन एंटी मैटर, और कम उसमें एंटी मैटर है। फॉर एग्जाम्पल, द यूनिवर्स इज एज्यूम टू बी कम्पोज ऑफ 5% ऑफ ऑर्डनरी मैटर। कहता है जो हमारा यूनिवर्स है ना, वो 5% है ऑर्डनरी मैटर का, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पढ़ते हैं। 71% ऑफ हाइड्रोजन एटम, 71% हमारा जो यूनिवर्स है जी वो क्या है? हाइड्रोजन एटम। एंड 24% ऑफ हीलियम एटम्स। ठीक है, और 24% बेटा क्या है? हीलियम एटम। अब आपको मज़े की बात बताऊं, ये जो भी यहाँ परसेंटेजेस लिखी हैं, अगर आप इनको ऐड करें, ये 100% है। ये जो 100% है ना, ये हमारा नॉन यूनिवर्स है। और नॉन यूनिवर्स पता है कितना है? सिर्फ 5%। 95% जो हमारा यूनिवर्स है वो स्टिल अननोन है, जिसमें डार्क एनर्जी, डार्क मैटर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो 100% है ना, ये एक्चुअली हमारे नॉन 5% जो हमारे पास यूनिवर्स है उसकी डिटेल है। जिसकी अभी तक हम जो पूरा यूनिवर्स है ना, उसका अगर हम 100% ले तो हम सिर्फ उसका 5% जानते हैं। उस 5% का 5% ऑर्डिनरी मैटर है, 71% हाइड्रोजन एटम है, 24% बेटा हीलियम एटम है। देर आर नो एनी कंट्रीब्यूशन ऑफ एंटी हाइड्रोजन और एंटी हीलियम एटम्स। कहता है यहाँ पर तो एंटी हाइड्रोजन और एंटी हीलियम का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है।
ठीक है, इन द कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स। तो बात पेपर में एमसीक्यूज आ सकती है या इनकी परसेंटेज आ सकती है एमसीक्यूज में। ठीक है, द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एक्सप्लेन दैट द मैटर एंड एंटी मैटर एसिमेट्री इज नीडेड। अब कहता है कि अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को देखें तो हमारे पास तो सिर्फ मैटर है, एंटी मैटर तो है ही नहीं। तो कहता है एक्सपेरिमेंट रिजल्ट तो इस बात पे एग्री करते हैं कि जो एसिमेट्री है ना, अनइक्वल बैलेंस ऑफ प्रोपोर्शंस, वो होना चाहिए। ठीक है, इज इंडीड ड्यू टू द वायलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर। और ये है क्यों? बैरियन नंबर की कंजर्वेशन की वजह से, क्योंकि जो आपके पास बैरियन नंबर है ये कंजर्व्ड नहीं रहता। मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि जो बैरियन नंबर है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बैरियन होते हैं जी। ठीक है, तो प्रोटॉन का जो आपके पास बैरियन नंबर है वो 1 है, न्यूट्रॉन का बैरियन नंबर भी 1 है, इसी तरह एंटी प्रोटॉन का -1 है, एंटी न्यूट्रॉन का -1 है, पाइऑन का बैरियन नंबर 0 है। ठीक है, अब अगर जो है ना आपके पास 12 बैरियॉन्स हैं, जो कि मैटर ज़्यादा है यूनिवर्स में, एंटी मैटर कम है, और 10 आपके पास एंटी बैरियॉन्स है, तो 10 बैरियॉन्स और 10 एंटी बैरियॉन्स मिलके एनिहिलेशन करेंगे। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन का रिवर्स प्रोसेस है, एनिहिलेट हो जाएंगे, बट 2 बैरियॉन्स तो स्टिल रह जाएंगे। तो वो जो 2 बैरियॉन्स रह जाएंगे वो आगे फर्दर जो है स्टार्स, गैलेक्सीज का जो मैस है उनमें इस्तेमाल हो जाएंगे। तो मतलब कि मैटर स्टिल एग्जिस्ट करेगा। होना तो ये चाहिए था कि 12 बैरियॉन्स से तो 12 ही एंटी बैरियॉन्स होते, बट हमारे यूनिवर्स में अब तक की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक बैरियॉन ज़्यादा है, एंटी बैरियॉन्स कम है। तो बैरियॉन नंबर कंजर्व्ड नहीं रहता, जिस वजह से जो है हमारे पास वायलेशन है, खिलाफ वर्जी है किसकी? बैरियॉन नंबर की। ठीक है, देयर इज़ अ इम्बैलेंस नंबर ऑफ बैरियॉन्स एंड एंटी बैरियॉन्स। ठीक है ना, इम्बैलेंस नंबर है, बैरियॉन ज़्यादा है, एंटी बैरियॉन्स कम है। नाउ इफ़ द पार्टिकल एंटी पार्टिकल सिमेट्री इज़ आल्सो वायलेटेड, कहता है कि अगर हम पार्टिकल और एंटी पार्टिकल जो सिमेट्री है उसको भी वायलेट कर दें, देन देयर विल बी अ मैकेनिज्म फॉर मेकिंग मोर क्वार्क्स। तो भाई फिर हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि हमारे पास क्वार्क्स फैमिली बड़ी हो। हमने जो 6 क्वार्क्स पढ़े हैं ना, उससे ज़्यादा क्वार्क्स होने चाहिए देन एंटी क्वार्क्स, मोर लेप्टॉन्स देन एंटी लेप्टॉन्स। तो हमारे लेप्टॉन्स जो हमने 6 तरह के पढ़े, ठीक है, वो भी ज़्यादा होने चाहिए। एंड इवेंचुअली मोर मैटर देन एंटी मैटर, तो मैटर भी ज़्यादा होना चाहिए एंटी मैटर से। हैंस इट इज़ कंक्लूडेड दैट, तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं, द प्रॉब्लम एसिमेट्री ऑफ मैटर एंड एंटी मैटर इज स्टिल मिस्ट्री। तो अभी तक जो है ना हम मैटर और एंटी मैटर की जो प्रोपोर्शंस हैं उसे भी अच्छे से समझ नहीं पाए। ठीक है, क्योंकि देखिए ना अब तक जो हमने चीज़ें पढ़ी, हमने पढ़ा पार्टिकल है तो उसका एंटी पार्टिकल है। अब अगर यूनिवर्स में मैटर ज़्यादा है और एंटी मैटर कम है, तो भाई जो उनके एंटी पार्टिकल्स हैं वो तो है नहीं। अगर एंटी पार्टिकल नहीं है, हमारी एंटी पार्टिकल थ्योरी फेल होती है। ठीक है, या इतनी अच्छे से नहीं सेटिस्फाई होती, तो इसका मतलब है कि कुछ मज़ीद नए क्वार्क्स होने चाहिए, कुछ मज़ीद नए लेप्टॉन्स होने चाहिए। ठीक है, बट उसका फ़िलहाल अभी तक हमारे पास कोई आंसर या ऐसी कोई डिस्कवरी नहीं हुई। सही, तो ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। ठीक है, लेक्चर पसंद आया तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बरकत और कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।